ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बोलो लास्ट पॉइंट कहाँ तक? नोट्स लिए क्या? लास्ट बेंच, फर्स्ट बेंच पे हो, सेकंड बेंच पे बैठो? क्या संडे को टेस्ट नहीं होगा इस संडे को? रीज़न? गुड, ठीक है। कहाँ तक कंप्लीट किया बोलो? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन कंप्लीटेड? नो। सेकंड बेंच, सेकंड स्टूडेंट हेल्प करो। मीडियन ऑल्सो नोन एज, बोलिए, पार्टीशन और पोजिशनल एवरेज। मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है? n plus 1 divided by 2. Median divides the given series in 2 equal, yes, discrete series के केस में फॉर्मूला इज n plus 1 divided by 2. Continuous series formula is L plus n by 2 minus upon into, what is n here? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या? L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू आई था क्या? हाँ, कौन से केस में था? ठीक है, व्हाट इज D1? एफ एम माइनस F1। व्हाट इज D2? एफ एम माइनस F2। ठीक है, F1 मतलब प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग, यानी F2 मतलब सक्सीडिंग। ठीक है, मोड के प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट किए थे। मोड बोला मैंने, मोड, मोड ऑल ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट, मोड गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन पहले, बाद में गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, और बाद में ओरिजिन एंड और स्केल। बराबर है? ठीक है, मोड जहाँ पे हमने कंप्लीट किया, प्रॉपर्टी जहाँ पे थे, यहाँ पे लास्ट लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी। एंड जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ कलेक्ट फ्रॉम द ऑफिस, रिक्वेस्ट। अगर नोट्स नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, 100% बोलता हूँ पहले एडवांस में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मोड इज यूज्ड इन केस ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, बायो, पता है क्या? गुड। बॉटनी वी स्टडी प्लांट्स, जूलॉजी वी स्टडी एनिमल्स। अब वहाँ पे एवरेज लाइफ ऑफ एनिमल्स अगर फाइंड आउट करना है तो हर एक का लाइफ लेके टोटल करके डिवाइड नहीं करते, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसे डायरेक्टली एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन जूलॉजी विच सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड? तो आंसर इज मोड। नेक्स्ट, properties. First property of median, if all observations are constant, median also constant. अब भी नोट्स लेके आइए प्लीज।
सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट, प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचो, अगर इन बिटवीन द चैप्टर अगर आप बैठते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? टेक ऑफ मैजिक? डे वन से आओ, डे वन से आओ। ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, देन मीडियन आल्सो कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखिए 10 10 10 10 10। सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, मतलब सेम है, इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मीडियन इज इक्वल टू 10, बराबर। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने कंबाइन लिखा है, लेकिन इसमें एक्चुअल में कितने प्रॉपर्टीज है? 3। पहले, मीडियन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब बोलो, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज डिनोटेड बाय छोटा ए। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या हो सकता है? मीडियन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। स्केल मतलब इनटू डिवाइड, डिनोटेड बाय छोटा बी, बराबर है। एंड उस केस में अगर क्वेश्चन में इंक्रीज दिया है तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। डिक्रीज दिया है तो, इनटू है तो, एंड डिवाइड है तो, ऐसा ही था ना? ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल बोल के, यक्स मीडियन इज इक्वल टू 20, यक्स मीडियन इज इक्वल टू 20, all observations are divided by 5, y median is equal to क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मीडियन क्या दिया है? ओरिजिनल वैल्यू मतलब यस का मीडियन क्या दिया है? 20। एंड ऑल ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया? डिवाइड बाय 5 किया, तो y मीडियन इज क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो हम भी क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे। तो 20 को 5 से डिवाइड करो, बोलो आंसर। यस, तो y मीडियन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 विल बी द आंसर। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्रीज है तो हम प्लस करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, इनटू है तो इनटू। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एम मोड मीडियन, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड इन अरिथमेटिक मीन हमने ये डिटेल में देखा था कि चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब क्या, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, मीडियन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और एक कंबाइन प्रॉपर्टी है, बराबर। ओरिजिन भी है, स्केल भी है, एंड ये आपको पता है क्या? इफ y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, देन y मीडियन इज इक्वल टू, बोलो, a प्लस बी यक्स मीडियन। अब सेम प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन के लिए बोलो, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी यक्स, देन y बार इज इक्वल टू, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी यक्स बार। एंड सेम प्रॉपर्टी मोड के लिए बोलो, y मोड इज इक्वल टू a प्लस बी यक्स मोड,
बराबर है, ठीक है। मतलब इक्वेशन में जहाँ पे आपको यक्स दिखता है वहाँ पे वो वैल्यू रखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो एक एग्जांपल रिलेटेड टू मीडियन। बोलो, इन द गिवन क्वेश्चन यक्स मीडियन का वैल्यू कितना दिया? 3। तो हाउ टू सॉल्व? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन में जहाँ पे आपको यक्स दिखता है वहाँ पे यक्स मीडियन का वैल्यू कितना रखो? 2 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। बोलो, 2 इंटू 3 6 प्लस इज इक्वल टू 25। आगे बोलो, 5y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 3.8। लास्ट बेंच सेकंड स्टूडेंट, क्या बोला था आपको? स्टैंड अप। आपके बेस्ट फ्रेंड कहाँ पे? absent है, थर्ड टाइम हुआ है। 5 तक जाएंगे काउंटिंग हम करके। हाँ, तो कितने प्रॉपर्टीज कंप्लीट? 2। इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेना है क्या? इस टाइप का लेना है क्या? ठीक है, इट्स ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो मोड में अवेलेबल नहीं था, मीडियन में है। बोलो, क्या दिया है? डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम इज ऑलवेज। ऐसा प्रॉपर्टी पहले देखा था क्या? एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऐड करो, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम, ऐसा करो। सम ऑफ deviations of observation taken from median is always minimum। ऐसा प्रॉपर्टी देखा है क्या? ये राइट है या रॉन्ग है? क्या है इसमें पेंडिंग? स्क्वायर। क्या पेंडिंग है इसमें? एम, एम में स्क्वायर था, और कुछ तो पेंडिंग है? जीरो पेंडिंग है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम और एक बार देखेंगे। ठीक है, इसके लिए नोटबुक है क्या आपके पास? नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रिपीट देखेंगे, तब तक इसका आंसर क्या आएगा? उधर भी एक मिनिमम था, क्या था वो मिनिमम? समेशन यक्स माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू एंड समेशन यक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसमें एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है, वो आप थोड़ा सा देखो। विल बैक टू दिस प्रॉपर्टी अगेन। तब तक के लिए इसका आंसर मिनिमम ही है, मिनिमम ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो आई विल स्टार्ट विथ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, these two are important। कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में देखेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, अब जितने भी न्यू स्टूडेंट है, कैलकुलेटर है क्या अवेलेबल? तो से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। चलो,
हार्मोनिक मीन दैट इज HM। फर्स्ट इसका डेफिनेशन क्या है बोलो। हार्मोनिक मीन इज, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? उल्टा करना। धन्यवाद। रेसिप्रोकल ऑफ क्या है? यहाँ तक ही अगर हम रुकते हैं तो HM इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला बोलो मुझे। समेशन x अपॉन n। ये राइट है रॉन्ग है? इसका हमें क्या चाहिए? तो इसका रेसिप्रोकल करके बोलो। n अपॉन समेशन x। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। am का फॉर्मूला था समेशन x अपॉन n, उसको हमने रिवर्स किया, n अपॉन समेशन x किया। आगे रिपीट, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ am। ओके, उसके बाद क्या है? ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन विल बी डिनोटेड बाय x, उसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे x अवेलेबल है बराबर, इसका हमें क्या चाहिए? तो कैसे लिखोगे? तो फॉर्मूला इज HM इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। ठीक है, तो दिस इज HM फॉर्मूला एंड मीनिंग। तो HM के कैलकुलेशन अगेन 3 सीरीज में अवेलेबल है। फर्स्ट इज बोलो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का HM का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन समेशन। ठीक है, नाउ सम क्वेश्चंस, फर्स्ट ओनली ऑन बोर्ड। ठीक है, ओनली कैलकुलेटर एंड दिमाग यूज करना है हमें। फर्स्ट 8 एंड 12 है, पहले हम डिटेल में करेंगे, बाद में शॉर्टकट। 100% ध्यान दो प्लीज। HM इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? n डिवाइडेड बाय समेशन 1 अपॉन x। x के वैल्यूज क्या क्या है? हाँ प्लीज डोंट राइट, प्लीज रिक्वेस्ट विनंती। लिहू नका म्हणजे काय असते, पेन असते असं, असं खाली ठेवायचं असते। हाँ बोलो n का वैल्यू क्या है? n बोला मैंने 2, तो 2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन x, मतलब ये जो 8 एंड 12 है इसका रेसिप्रोकल। 8 का रेसिप्रोकल बोलो प्लस 12 का रेसिप्रोकल। स्टेप समझ में आया एवरीवन? अब कैलकुलेटर पे ले लो 1 अपॉन 8 का वैल्यू 0.12। हाँ, बाद में ले लो 1 डिवाइड बाय 12 का वैल्यू 0. अब इन दोनों का एडिशन करो 0.0833, 0.23। हाँ, अब 2 डिवाइडेड बाय 0.20833 ऐसा करो 9.6 अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका आंसर है बराबर। लेकिन ये अगर डिटेल में किया तो ये समझ में आया? क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 थे, 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12 ऐसे करना है। प्लीज डोंट राईट, कृपया लिहू नये। मला एक अर्ज करू का रायटिंगमध्ये? ठीक है, हाँ कितने ऑब्जर्वेशन है बोलो? 2। कौन से है? हाँ, तो टेक ऑन कैलकुलेटर, पहले
1/8 m प्लस करो, हुआ। बाद में 1/12 m प्लस करो, ये हुआ। 1/8 1/12 जितने भी ऑब्जर्वेशन है ऐसे ही करना है, 1/1/1/1। ये कंप्लीट होने के बाद कितने ऑब्जर्वेशन, 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, आंसर बोलो, 9 पॉइंट। क्लियर। तो वो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 1/8 m प्लस 1/12 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, पेन का होने के बाद ले लो एंड कैलकुलेट करके देखो एक बार। एंड अब ए वाला आंसर लिखो आप, 9.60। 1/8 m प्लस 1/12 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, लास्ट 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू करना है। तो फाइनल आंसर इज बोलो 9 पॉइंट। क्लियर। फॉर्मूला क्या है इसका, n अपॉन समेशन 1/x, लेकिन वही हमने किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो, कितने ऑब्जर्वेशंस है, 3। तो स्टार्ट करो, चलो कैलसी पे। 1/2 m प्लस 1/4 m प्लस 1/6 m प्लस, बराबर। अब कितने ऑब्जर्वेशंस है, 3। तो 3 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, इसके पहले हमने क्या किया था, 2 डिवाइडेड बाय किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3, क्यों, 3 ऑब्जर्वेशन है। अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 डिवाइडेड बाय, एंड इफ 5 ऑब्जर्वेशन आर देयर 5 डिवाइडेड बाय आएगा। क्लियर, ठीक है। तो फाइनल आंसर टेल मी, 3.27 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 4 ऑब्जर्वेशंस। कैसे सॉल्व करना, स्टार्ट। 1/3 m प्लस 1/5 m प्लस 1/8 m प्लस 1/10 m प्लस 1/1/1 करो, m प्लस करते जाओ। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, तो 4 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, बोलो, 5.27। हाँ, खूब खूब धन्यवाद, प्लस आभार। 5 पॉइंट समथिंग आंसर आया क्या एवरीवन। नेक्स्ट वन, 1.3579 कितने हैं, 5। स्टार्ट। 1/1 m प्लस 1/3 m प्लस 1/5 m प्लस 1/7 m प्लस 1/9 m प्लस करो, m प्लस m प्लस m प्लस 5 डिवाइडेड बाय MRC is equal to, answer is 2.797975।
ओके, क्लियर, ओके। यहाँ तक डाउट? लास्ट बेंच दादा आहेत? नेक्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर। और एक एग्जाम्पल लेना इसका 6 ऑब्जर्वेशन का, 5 ऑब्जर्वेशन का लेना है, 4 का, इट्स ओके, ठीक है। सेकंड सीरीज इज, बोलो, डिस्क्रीट सीरीज में एंड इंडिविजुअल सीरीज में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल में ओनली यक्स एंड डिस्क्रीट में यक्स अलोंग विथ, हाँ ये ऐसे एग्जाम्पल होगा, यक्स अलोंग विथ यप, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए एचएम का फॉर्मूला क्या है बोलो? समेशन यप डिवाइडेड बाय समेशन यप अपॉन, नॉर्मली यप आई यक्स आई बोलते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन नो नीड टू राइट एनीथिंग, पहले देखो एक एग्जांपल आराम से, ओके। स्टेप क्रमांक 1, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। अब डायरेक्टली शॉर्टकट बोलना है या डिटेल में करना है? डिटेल में शॉर्टकट बोलो, धन्यवाद। डायरेक्ट, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 3, एंड फर्स्ट यक्स का वैल्यू कितना है? तो हम करेंगे, पहले सुनो, 3 डिवाइड बाई 2 यम प्लस, बाद में करेंगे 2 डिवाइड बाय 4 यम प्लस, बाद में 2 डिवाइड बाय 6 यम प्लस, तो करो 3 बाय 2 यम प्लस, 2 बाय 4 यम प्लस एंड 2 बाय 6 यम प्लस। कैल्सी, प्लीज कैल्सी यूज करो। ये हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो, 7 डिवाइडेड बाय एम आर सी इज इक्वल टू आंसर, करेक्ट, नो नीड टू राइट एनीथिंग, डायरेक्टली आप कैल्सी पे कर सकते हो। 3 बाई 2 यम प्लस, 2 बाई 4 यम प्लस, 2 बाई 6 यम प्लस, फ्रीक्वेंसी का टोटल 7 डिवाइड बाई एम आर सी इज इक्वल टू, एंड वी आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर आंसर क्लोज, क्लियर। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में कुछ डाउट? हाँ, डिस्क्रीट में नेक्स्ट एग्जांपल, वैल्यूज ऑफ यक्स, वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये सब का ऐसे कैलकुलेटर नोट दोस्तों, धन्यवाद। किसका है, किसका कैलकुलेटर है? करो 1 अपॉन 1, फ्रीक्वेंसी अपॉन यक्स करना या यक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी करना? धन्यवाद। 1 अपॉन 1 यम प्लस, 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 3, बराबर है क्या? 4 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 5, और एक का आंसर क्या है? तो टोटल कितना आएगा? एम आर सी करो, 5 है क्या? हाँ, अब 15 डिवाइडेड बाय 5 एम आर सी इज इक्वल टू, तो इसका मतलब डिस्क्रीट केस में कौन सा भी क्वेश्चन आने दो अब आंसर, हाँ गुड,
आंसर कितना आया? हाँ ओके, ये सिंपल था। यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो। 4, 8, 10, 3, 5, 4। कैलकुलेट HEM। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो। 12। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? 4/3 या 3/4? हाँ करो। 3/4 m प्लस 5/8 m प्लस 4/10 m प्लस बाद में 12 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 6.76 आया अप्रॉक्सीमेट। रॉन्ग। डाउट? अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये अगर क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन के लिए आया तो AM का फॉर्मूला कुछ है क्या डिस्क्रीट का? थोड़ा सा भूल गया मैं, बोलो। समेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज, फॉर्मूला बोलो। समेशन F इंटू अपॉन समेशन। वो शॉर्टकट पता है क्या? पक्का? सपोज सेम क्वेश्चन है आपका ये एंड अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो क्या करोगे? पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना? 15 आया, भूल गए शायद आप। बाद में क्या करना? 1 इंटू m प्लस करो। 1 इंटू 1 m प्लस 2 इंटू 2 m प्लस 3 इंटू 3 m प्लस अरिथमेटिक मीन आई एम आस्किंग। 4 इंटू 4 m प्लस 5 इंटू 5 m प्लस बाद में क्या करोगे? MRC डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, उधर का अलग है इधर का अलग है। हाँ बोलो आंसर। 3.66 इज द आंसर। दोनों कैलकुलेशन क्लियर एवरीवन? चला रिपीट? AM रिपीट करना है क्या? ओके। नेक्स्ट कौन सा सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस सीरीज में क्या अवेलेबल होगा? ग्रुप अलॉन्ग विथ परफेक्ट। यहां पे अगेन फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला इज दियर, समेशन ऑफ F डिवाइड बाय समेशन F अपॉन। ठीक है, लेकिन यहां पे हम x के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे? ग्रुप दिया है, x के वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या है? 0 to 10। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे हम लिखेंगे x का वैल्यू पहले 5। समझ में आ रहा क्या? आगे बोलो। सेकंड ग्रुप 10 20, इसका मिड वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 20 एंड 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 35। फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो।
15। अब सेम शॉर्टकट, कौन सा? यप अपॉन यक्स यम प्लस, स्टार्ट करो। 6/5 यम प्लस 4/15 यम प्लस 3/25 यम प्लस 2/35 यम प्लस। पूरा होने के बाद क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी का टोटल 15 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 9.125, बराबर है? आपका डाउट? क्लियर एवरीवन? अगर डाउट है तो प्लीज बोलो, रिक्वेस्ट टू ऑल। सेकंड क्वेश्चन प्लीज सॉल्व। सबसे पहले यक्स के वैल्यूज, मिड पॉइंट बोलो। 1 + 10 11/2 5.11 20 डिवाइड बाय 2 15.5 एंड 25 बराबर। फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 समेशन यप। सेम शॉर्टकट बाद में यक्स अपॉन यप या यप अपॉन यक्स, हाँ करो। 3/5 यम प्लस 4/15.5 एंड 3/25.5। ए होने के बाद 10 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 0। 10.85। आपने MRC डिवाइड बाय 10 किया शायद, हाँ, और रेसिप्रोकल किया आपने, तो मार्क भी रेसिप्रोकल होता है। मार्क रेसिप्रोकल कैसे होते पता है क्या आपको? हमें लगते हैं कि 90 मार्क्स आने वाले हैं। आते कितने? 1/90। तो ये साहब का इतरास, चाह वगैरह मांगूगा? फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तुम्ही टेन्शनमध्ये राहत जाऊ नका बा, जरा रिलॅक्स राहत जावा। 50% स्टुडंटला असं वाटायला की सर तुम्ही क्लासमध्ये का आलात, रिमेनिंग 50%ला असं वाटायला की आम्ही क्लासमध्ये का आलोत। थोडं रिलॅक्स राहा, कूल राहा जरा, बरोबर आहे का? फुल टेंशनमध्ये। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया, रिलैक्स, आई विल रिपीट, ओके? प्लीज आस्क। 2.5 month इज देयर टाइम, मोर देन सफिशियंट है। थोड़ा सा अच्छे से करो बस। हाँ बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ HM, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, कैलकुलेशन, क्लियर एवरीवन? एनीथिंग टू रिपीट? ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ HM इज, सारे केसेस में आई थिंक सेम प्रॉपर्टी इज देयर, बराबर। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? सेम इक्वल ऑब्जर्वेशन है तो हार्मोनिक मीन अगेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x के वैल्यूज बोलो, यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो हार्मोनिक मीन अगेन बोलो 10। यहाँ पे AM क्या आएगा? 10 मोड मीडियन, बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यूज होते 12 12 12 तो आंसर इज 12, बराबर।
ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल डिफिकल्ट, सिंपल, ओके. नाउ second property is, अच्छे से देखो पहले, बोलो क्या है, प्लीज रीड. हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ, बोलो कौन से केस में, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, क्या यस, गुड, रेसिप्रोकल इज द वर्ड, 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन इसलिए दैट इज के बाद क्या लिखा मैंने, 1/1, 1/1 बराबर है, अप टू 1/, मतलब जो n ऑब्जर्वेशन से नेचुरल नंबर से उसका क्या चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला अवेलेबल है, 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n, कैलकुलेट HM. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो नो नीड टू कैलकुलेट एट ऑल, डायरेक्टली हम आंसर बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाय n+1. ये डिटेल में बोलना है, इट्स ओके. तो बोलो क्या फॉर्मूला है, 2/2, ओके. सपोज अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है. तो n के जगह पे आप क्या रखोगे, 10, क्या रखोगे, वहां पे 1/10 नहीं आता, ओनली 10. तो 2 डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला है, हाँ n का वैल्यू 10, तो 2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू कैलकुलेटर, हाँ ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है. लेकिन नेचुरल नंबर होने चाहिए या रेसिप्रोकल होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ, यस. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे कितने नंबर दिए बोलो आपको, 4. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, आंसर इज, बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो पहले, 2 डिवाइड बाई n+2/4 प्लस इज इक्वल टू 0 पॉइंट इज द आंसर. डिटेल में कैलकुलेट करना है क्या, क्लियर, ओके. डाउट है, नेक्स्ट वन, 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/10, HM इज इक्वल टू, बोलो यस, 2 डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ऐसा लिखो. एंड अगर डाउट है तो प्लीज आस्क, ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रमांक बोलो 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस, कौन से है, ए एंड बी, ए एंड बी, दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन ए एंड बी. तो हम अगेन डिटेल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करके ही रखा है मैंने, बोलो क्या है, HM इज इक्वल टू 2 A अपॉन
अगर सपोज यहाँ पे ऐसा आया कि x एंड y है दो ऑब्जर्वेशन, तो फॉर्मूला इज 2xy अपॉन x प्लस, समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मूला इज 2ab अपॉन a प्लस b। तो हम ए वाला क्वेश्चन सपोज हम एग्जाम में भूल गए, ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक पहला वाला अपना शॉर्टकट एंड यहाँ पे जो है दोनों तरीके से। तो पहले अपना शॉर्टकट यूज़ करेंगे। चलो, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया था, 1/10 m प्लस 1/20 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू करो। थर्टीन 13.33 आया। हाँ, आगे अब ए वाला जो फॉर्मूला है विद हेल्प ऑफ दिस हम सॉल्व करेंगे। एच एम इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे ए एंड बी के वैल्यूज क्या है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 करो, 2 इंटू 10 इंटू 20, 400 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, clear? If two observations are there, formula is 2ab upon a plus b। थ्योरी में भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ओके। इफ टू ऑब्जर्वेशंस आर देयर a and b, then हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आंसर इज 2ab अपॉन a प्लस b। फाइनल, ओके। यहाँ पे सपोज 25 एंड 40 ये दो ऑब्जर्वेशन है, तो डायरेक्टली ए वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर बोलो। टू इंटू 25 इंटू 40 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू 30.76। कितने ऑब्जर्वेशन के केस में, दो ऑब्जर्वेशन के केस में वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अप टू दिस एनी डाउट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रमांक थर्ड, क्लोज। नेक्स्ट इज 4 कंबाइन हार्मोनिक मीन। कंबाइन इसके पहले देखा था क्या हमने, कंबाइन एम। फॉर्मूला बोलो कंबाइन अरिथमेटिक मीन का, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, बराबर है? ठीक है, कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बोलो, n1 प्लस अपॉन n1 अपॉन प्लस n2 अपॉन, व्हाट इज n1? number of observation of first group, n2 number of observation of h1 harmonic mean of first group and h2 harmonic mean of, ऐसे अगर दो ग्रुप है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बोलो, यहाँ पे n1 h1 n2 h2 दिया है, तो स्टार्ट n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, बराबर है? कैलकुलेट हुआ? परफेक्ट।
इसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। पेज क्रमांक बोलना है क्या? गुड। 6 डिवाइड बाय, बोलो, 4/3 एंड, हाँ इसके लिए भी वो m प्लस यूज कर सकते हैं ना हम। 4/3 m प्लस 2/5 6/MRC इज इक्वल टू 3 पॉइंट। ये समझ में आया क्या? 4/3 m प्लस 2/5 m प्लस 6 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू, बराबर। रिपीट करना, रिपीट। न्यू स्टूडेंट जिनका आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, समझ में नहीं आया तो बाद में रोने का नहीं। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड? 4, अप टू 4। कौन से प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल रिपीट करना है, बोलो। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5th क्या है? हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। ये वर्डिंग क्वेश्चन में आ सकता है, टेंशन लेने का नहीं। हम अचानक साइंस में कैसे गए ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन हमारे लिए वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड। ओके, तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। पहले इन डिटेल, ओके, एग्जैक्टली आंसर कैसे आता है। एंड 100% मैक्सिमम स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं इसके लिए। ये 120 दिया है, ये 90 दिया है, दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, क्लोज अरिथमेटिक मीन। लेकिन यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एचएम यूज होता है, एएम नहीं। कैसे देखो इन डिटेल पहले, बाद में शॉर्टकट। ठीक है, तो स्टार्ट। सिटी ए टू सिटी बी, सपोज हम ट्रेवल किए। सिटी ए सपोज लातूर है, ऐसा पॉसिबल है क्या? लातूर टू किधर जाना आपको? अंबेजोगाई, ठीक है। नवीन शोर लागला है 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए इधर हम। एंड व्हाइल कमिंग बैक अंबेजोगाई टू लातूर, वापिस आए आप, स्पीड कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर। डोंट राइट हाँ प्लीज। ठीक है, तो इसका हमें एवरेज स्पीड चाहिए। अब इस केस में एक ऐसा नंबर बोलो जिसे हम 12 एंड 9 दोनों से डिवाइड कर सकते। एक ऐसा नंबर बोलो जिसे हम 12 से भी डिवाइड कर सकते, 9 से भी कर सकते। आपने रेसिप्रोकल सुना, ये इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं पूछा मैंने। ठीक है, 10, सपोज distance is 1080 between A city to B, and while coming back same distance is there 1080। डिस्टेंस कितना है? 1080। एंड आपका स्पीड कितना है? while going 120, 120 के स्पीड से गए आप, एंड while coming back 90 का स्पीड। डिस्टेंस बोलो 10। अब मुझे बोलो हमें 1080 किलोमीटर ट्रैवल करना है एंड आप 120 के स्पीड से गए, तो टाइम कितना लगेगा? 1080 डिवाइड बाय 120 करो, 9 आवर्स। ये समझ में आया क्या? बाद में 1080 किलोमीटर हमें डिस्टेंस
ट्रैवल करना है, आपका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने? 21। एंड कितने आवर्स में किया? 21 आवर्स में किया। 21 आवर्स में हमने 2160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 आवर में कितना? इसके लिए 2160 डिवाइड बाय 21 करो। 102 ये आपका एवरेज स्पीड है। 102.85 किलोमीटर पर आवर। ये डिटेल में क्यों बोला बाद में आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज ध्यान दो। इसका शॉर्टकट डेफिनेटली देखेंगे हम। सपोज सिटी ए टू सिटी बी डिस्टेंस आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए है 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड है एंड डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा बोलो? 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर के स्पीड से गए, टाइम टेकन बाय बोलो कितना? 6 आवर्स। वेरी गुड, डोंट राइट प्लीज, एंड आगे के क्वेश्चन मत सॉल्व करो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 5 आवर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बोलो एंड टाइम टेकन 11 आवर्स, तो 1 आवर कितना? 600 डिवाइड बाय 11 करो, 54.54। ये आपका एवरेज स्पीड है। ये क्लियर? प्रैक्टिकली आई थिंक ऐसे ही होता है। अब अपना शॉर्टकट, सपोज 120 एंड 90 ये दो ही ऑब्जर्वेशन दिए आपको, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, करो 1 डिवाइड बाय 120 एम प्लस 1 डिवाइड बाय 90 एम प्लस हुआ 2 डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू बोलो, ये आंसर आया होगा 102.85। समझ में आया? बाद में इस केस में कौन से स्पीड दिए? 50 एंड 60। सपोज 50 एंड 60 आपको क्वेश्चन में दिया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/50 एम प्लस, लास्ट स्टूडेंट प्लीज कैलकुलेट करो, 1/50 एम प्लस 1/60 एम प्लस 2 डिवाइड बाई एम आर सी इज इक्वल टू, ये आपका आंसर था। बराबर है? लेकिन कौन सा मेथड फॉलो किया, प्लीज़ 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 चेक। हमने यहाँ तो शॉर्टकट यूज़ किया है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, these 3 things are involved here। ठीक है, अब इसका यूज़ बाद में होगा, क्यों होगा कैसे होगा देखेंगे। याद ओके? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे करो कैलकुलेट यहाँ पे आंसर एंड लिखो 1/120 एम प्लस 1/90 एम प्लस 2 डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू, लिखो इसे, बोलो 102.85 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड है। दिस इज एवरेज स्पीड। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल लिखो, ए टू बी, ए टू बी
speed is 700 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड होता है क्या? यस। आफ्टर बिकमिंग सीए अपने प्लेन का नाम क्या होगा? चार्टर्ड प्लेन। जब आप चार्टर्ड प्लेन से ट्रैवल करोगे तो आपका स्पीड क्या होगा? 700 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाइल कमिंग बैक 800 किलोमीटर पर आवर। खुश? कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो 1/700 m प्लस 1/800 m प्लस 1/700 m प्लस 1/800 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, बोलो, 746 पॉइंट। हाँ, ए वाला आंसर है। लेकिन एग्जाम में कुछ डायमंड्स ऐसा करते 700 प्लस 800 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 750 और ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन ए को टिक। क्या है? एवरेज तो पूछा है ऐसा लगता है, लेकिन AM इज रॉन्ग। ठीक है, ये डाउट है क्या? ओके, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या क्या दिया है आराम से देखो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द गिवन क्वेश्चन, डिस्टेंस दिया है क्या? यस, अगर डिस्टेंस दिया है एंड डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है तो हम HM का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अभी हमने जो डिटेल मेथड यूज किया था वो यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो बोलो, सबसे पहले A टू B, B टू C, C टू A, स्पीड बोलो क्या क्या दिया है? 30, 40, 25 एंड डिस्टेंस 60, 120, 150 किलोमीटर ऐसा दिया है। तो टाइम टेकन बोलो क्या है? टाइम टेकन A टू B जाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स, 2 आवर्स। ये समझ में आता है क्या आपको? हाँ, 2 आवर्स। सेकंड केस में 3 आवर्स एंड नेक्स्ट 6 आवर्स। टोटल टाइम 11 आवर्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 300 किलोमीटर। तो 330 डिवाइड बाय 11 करो इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। Like this you have to solve. समझ में आ रहा है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगेन आई रिपीट, HM यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करना है तो करके देखो। 30, 40 एंड 25 है। 1/30 m प्लस 1/40 m प्लस 1/25 m प्लस 3 डिवाइड बाई MRC इज इक्वल टू करके देखो कितना करेक्ट। 30 आया क्या? कितना है अपना आंसर? 30। ये ऐसा क्यों आया? डिस्टेंस डिफरेंट, डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ तक ओके? क्लियर? ठीक है,
हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड, कितने प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड, 5। ठीक है, तो बैक टू एचएम। बोलो एचएम का डेफिनेशन बोलो। एचएम इज रेसिप्रोकल ऑफ एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट। इंडिविजुअल के केस में फॉर्मूला इज n अपॉन समेशन 1 अपॉन, इसका शॉर्टकट पता है, ये 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस करना है। जितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू। डिस्क्रीट के केस में फॉर्मूला बोलो, समेशन यप अपॉन समेशन यप अपॉन यक्स। यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन फर्स्ट यक्स यम प्लस, सेकंड फ्रीक्वेंसी अपॉन सेकंड यक्स यम प्लस, ऐसे यम प्लस करो, बाद में फ्रीक्वेंसी का डिवाइड बाय इज इक्वल टू। एंड कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम फॉर्मूला है, ओनली वैल्यूज ऑफ यक्स वैल्यूज ऑफ हमें कैलकुलेट करना है। कैसे बोलो, जो ग्रुप है इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम। 0 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय व्हाट योर मे बी द ग्रुप, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ यक्स। एंड बाद में सेम शॉर्टकट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एचएम बोलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if all observations are constant then HM also। second, HM in case of reciprocal of first n natural number formula is 2 upon n plus, yes। third, HM in case of two observation formula is 2ab upon a plus combine HM n1 plus n2 upon n1 plus n2 upon, okay। fifth one, HM is used to calculate, yes, okay। यहाँ तक any doubt? ठीक है, we'll stop here, we'll take a break, then we'll continue with echo।